भगवान, संत और महापुरुष समाज के सामने ऐसे आदर्श प्रस्तुत करते हैं जिसका अनुकरण कर पीढ़ी दर पीढ़ी के लोग अपना जीवन उन्नत बना लेते हैं। ऐसा ही दिव्य संस्कार तथा दिव्य आदर्श है माता पिता के पूजन का। पूर्व काल में भगवान गणेश ने माता पार्वती और पिता महादेव का पूजन कर सर्वप्रथम पूजे जाने का आशीर्वाद प्राप्त किया। माता पिता की वंदना करते नित्य गणेश, मातृ पितृ गुरु पूजन से कार्य रहे ना शेष, कार्य रहे ना शेष। त्रेता युग में भगवान श्री राम ने भी माता पिता और गुरु को देव मानकर उनके आदर, पूजन व सेवा की ऐसी मर्यादा स्थापित की जिससे आज भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की यशोगाथा गाई जाती है। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम ही माथा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। यही दिव्य आदर्श श्रवण कुमार ने अपने अंधे माता पिता की सेवा से प्रस्तुत किया। सेवा का जब भाव हो मन में, ना कोई काज कठिन जग माही। मात पिता को कावर में ले, चले श्रवण कुमार उठाई। भक्त पुंडलिक ने तो पिता की सेवा से साक्षात श्री हरि को प्रकट कर दिया था। जग में सब मिलता मगर, मात पिता गुरु नाही। इनकी जो सेवा करे, वो न पड़े वो मान। और इस कलयुग में हमारे पूज्य बापूजी ने भी माता पिता और सद्गुरु के पूजन अर्चन से मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव के उच्च आदर्श को चरितार्थ किया है। बहुत रात तक पैर दबाते, भरे कंठ पित आशीष पाते। पुत्र तुम्हारा जगत में सदा रहेगा नाम, लोगों के तुमसे सदा पूर्ण होंगे काम। आइए बाल संस्कार केंद्र के इन नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ हम भी अपने देव तुल्य माता पिता का अभिनंदन करें। सात समंदर पार ना, सात समंदर
हमको दूध पिलाया है। संस्कारों का सिंचन करके उन्नत हमें बनाया है। माँ की महिमा शास्त्र बखाने, माँ ममता की खान है। ओ वंदन है उनके चरणों में, वंदन गुरुवर के चरणों में। शत शत अभिनंदन, शत शत अभिनंदन, शत शत अभिनंदन, शत शत अभिनंदन। नन्हा सा मैं फूल हूँ मैया, तू वृक्षों की डाली है। मैं तो हूँ छोटी सी बगिया, तू उसकी हरियाली है। बगिया के फूलों सी मैया तेरी भी मुस्कान है। ओ वंदन है उनके चरणों में, वंदन गुरुवर के चरणों में। शत शत अभिनंदन, शत शत अभिनंदन, शत शत अभिनंदन, शत शत अभिनंदन। पिता ने हमको पढ़ा लिखा कर विद्यावान बनाया है। अपना साथी आप बनो ये सुंदर सूत्र सिखाया है। कर्म योग की शिक्षा पाकर करते हम गुणगान है। हो वंदन है उनके चरणों में, वंदन गुरुवर के चरणों में। शत शत अभिनंदन, शत शत अभिनंदन, शत शत अभिनंदन, शत शत अभिनंदन। मातृ पितृ भक्ति को जिसने जीवन में अपनाया है। श्रवण कुमार भीष्म विघ्नेश्वर को आदर्श बनाया है। ऐसे मातृ पितृ भक्तों की महिमा अपरंपार है। ओ वंदन है उनके चरणों में, वंदन गुरुवर के चरणों में। शत शत अभिनंदन, शत शत अभिनंदन, शत शत अभिनंदन, शत शत अभिनंदन।
युग में जहाँ बच्चे अपने माता पिता का तिरस्कार कर देते हैं, उनके एहसानों को भूल जाते हैं, उन्हें वृद्धाश्रमों में छोड़ आते हैं, ऐसे समय में आपने मातृ पितृ पूजन दिवस की परंपरा शुरू करके ज्ञान की जो सच्ची राह दिखाई है, उसके लिए सारी मानव जाति आपकी ऋणी है। हे प्रभु, शास्त्रों में वर्णित है कि माँ का हृदय करुणा से भरा होता है, परंतु सद्गुरु का हृदय तो 1000 माताओं के समान करुणा से पूर्ण होता है। हे गुरु रूपी माँ, इस साधना के श्रेय मार्ग में हम बच्चों का आप ख्याल रखना। हे करुणा सिंधु, जिस तरह अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को अपना पिता कहकर संबोधित किया था, उसी प्रकार आप भी हमारे परम पिता हैं। मेरी नहीं, मेरे गुरुदेव की जय। उन्हीं के प्रसादी का एक विस्तार। ओम नारायण नारायण। मातृ पितृ पूजन दिवस मनाकर भारत की गरिमा को फिर से विश्व प्रकाश में लगाना है। आप भी सुखी स्वस्थ प्रभु रस से पावन होना है और विश्व मानव का भी मंगल करना हो, चाहे किसी जात का हो, किसी मजहब का हो, सबका मंगल, सबका भला। नारायण।